बरेली में 24 तारीख के लिए बच्चा चोरी के घटने के मामले में लगातार नए-नए खुलासे हुए हैं। पूरे खुलासा करने के लिए एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा मौजूद है, जिन्होंने जिस तरह से खुलासा किया था। मैम, कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती थी? कितने लोगों को लिए गिरफ्तार किया था? किस तरह से इस पूरी नेशंस के लिए तोड़ा आपने? दिनांक 24 मई 2026 को थाना आंवला स्थित ग्राम मनोना से एक 1.5 साल के बच्चे ऋषभ की किडनैपिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत थाना आंवला में मुकदमा दर्ज किया गया था। और लगातार टीमें जो थी वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही थी, उन पे कार्रवाई कर रही थी और सर्वेलेंस के भी इनपुट्स ले रही थी ताकि हम नंबर्स को ट्रैक कर सकें। क्योंकि बच्चा केवल 1.5 साल का था, एक अबोध बालक कह सकते हैं, वो किसी से भी हेल्प नहीं मांग सकता था, ना किसी प्रकार का मोबाइल कैरी कर रहा था, ना ही किसी चीज़ को बता सकता था, जो भी जहाँ भी वो उस समय रह रहा था। तो हमें किसी प्रकार का कोई इनपुट प्राप्त नहीं हो रहा था और जो जिन्होंने ये घटना कारित की है वो भी यहाँ के रहने वाले नहीं थे। तो उनके फेस को भी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी इनिशियल चैलेंज रहा। लेकिन टीमों ने इनपुट्स को कलेक्ट करके आपस में कोलैबोरेट किया, आपस में जब टीमों का कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठा तो हम अल्टीमेटली उन व्यक्तियों तक पहुँच पाए जिन्होंने बच्चे को किडनैप किया था। उनके नाम योगेश और पवन थे और दोनों को ही मुठभेड़ उपरांत यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो हम तीसरी कड़ी तक पहुंचे, जो कि उत्तम वाजपेयी नाम का एक व्यक्ति था और उसी के द्वारा एक दलाल के रूप में मेडिकल पर्सनल के साथ काम किया जा रहा था। मैम, अभी तक लगभग कितनी गिरफ्तारी हुई है और क्या इस पूरा जो सर्किट चल रहा था, रैकेट चल रहा था, ये कहाँ अन्य जनपद से भी लोग इसमें जुड़े हुए थे और कितने सीसीटीवी कैमरे आपने खंगाले इसमें? इसमें टोटल अभी तक 6 अरेस्ट हुए हैं। इसमें जो 3 व्यक्ति हैं वो योगेश, पवन और उत्तम हैं। जो 3 अन्य व्यक्ति हैं वो मेडिकल फील्ड से संबंधित हैं। एक मंजेश नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा लखीमपुर खीरी में एक फर्जी क्लिनिक चलाया जा रहा था। दूसरा जो व्यक्ति है संजय विश्वास नाम का है, उसके द्वारा सीतापुर में एक अस्पताल चलाया जा रहा है और तीसरी जो महिला है वो सीता नाम की है और बरेली में ही नर्स के रूप में काम कर रही थी। तो इन तीनों द्वारा भी जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनको चुराकर, उनको खरीदकर बेचने का कार्य किया जा रहा था। तो टोटल 6 लोगों को हमने भेजा है और इस पूरे नेक्सस को हमने ट्रैक किया है। इसमें हमें कुछ और भी लीड्स मिली हैं अन्य 2 बच्चों के बारे में, उन तक भी पहुँचने का प्रयास टीमों द्वारा किया जा रहा है। मैम, आपकी जाँच में क्या ये भी सामने आया है जो नर्स थी, वो क्या अन्य जनपद में ले जाके बच्चों के लिए चोरी करती थी, उसके साथ बेचती थी? मेन इनका मकसद क्या था इसका? अभी तक जितनी जानकारी प्राप्त हुई इससे प्रतीत होता है कि एक पैरेलल एडॉप्शन का रैकेट चलाया जा रहा था इनके द्वारा। जो भी निसंतान दंपतियां हैं उनसे संपर्क करके उनको बच्चे बेचे जा रहे थे। लेकिन इसमें कई और पहलू सामने आ सकते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी हमें और जानकारी इस संबंध में प्राप्त होगी और सीता के द्वारा जो है आईवीएफ सेंटर से लगातार संपर्क में रहकर उनसे भी बातचीत कर इस नेक्सस को ऑपरेट किया जा रहा था। पता चल पाया था कि अभी तक जो बच्चे बेचे थे, कितने पैसे में बेचते थे? क्या आईवीएफ सेंटर की आप बात कर रहे हैं? क्या बरेली के कुछ ऐसे सेंटर हैं इसमें? इसमें कई सेंटर्स हैं, कुछ अन्य जनपदों से भी संबंधित हैं, अन्य राज्यों से भी संबंधित हैं और सीता को एक एजेंट के रूप में लोग डील करते थे, उससे बातचीत करते थे और जो इनकी आप बात कर रहे हैं कितनी कीमत में बच्चों को बेचा जा रहा था, तो लगभग 5 लाख रुपए की कीमत में नवजात शिशुओं को भी बेचा जा रहा था इनके द्वारा। पूरे इसका मास्टरमाइंड जो पता चल पाया कहाँ का है, ये भी जानकारी मिल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कहीं अन्य जनपद से वो रहता है, अन्य प्रदेश से। बिल्कुल, सीता कई लोगों के संपर्क में है। अब हम लोग उसमें और डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो कहाँ का रहने वाला है। अभी तक तो हमें ये प्रतीत हो रहा है कि एनसीआर से संबंधित कोई ना कोई इसमें व्यक्ति ज़रूर संलिप्त है। मैम, जो 5 लाख रुपए बेचने की बात कर रहे हैं, तमाम इन्होंने बच्चों को भी बेचा होगा। क्या और भी ऐसे कोई पेरेंट्स सामने आ रहे हैं कि जिनके बच्चे गुम हुए? जो कुल मिला के 3 बच्चों के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तीसरे बच्चे को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके बरेली पुलिस टीम द्वारा उसको अपने माँ-बाप को सुपुर्द किया गया है। जो अन्य 2 बच्चे हैं उसके संबंध में कुछ लीड्स हमें प्राप्त हुई और उन लीड्स पे काम करके हम उन बच्चों तक पहुँचने का ज़रूर प्रयास करेंगे। क्योंकि मैम, आपके लिए बड़ी चुनौती थी। आप जिन लोगों ने 5 लाख में बच्चे बेचते हैं, कि इन पर तमाम ऐसी संपत्तियाँ भी होंगी। क्या उस संपत्ति को जब्तीकरण की पुलिस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, क्योंकि ये जो 6 व्यक्ति थे बिल्कुल संगठित तौर पे एक अपराध कर रहे थे, तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जो भी संपत्ति है उसका चिह्नीकरण कर उसकी भी जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखा, साफ तौर पे एसपी अंशिका वर्मा, इनका सीधा कहना है कि जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, उनकी संपत्ति उनसे भी चिन्हित किया गया और साफ तौर पर मेन जो महिला थी सीता, उसका मेन इसमें रोल था। उसे फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों के लिए जेल भेज दिया है। कैमरामैन मिलन के साथ मनवीर सिंह, टीवी9 भारतवर्ष, बरेली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH